हाय एवरीवन। तो इसने बोला है कि एक शॉपकीपर हैज़ ए फॉल्ट ऑफ 100 ग्राम इन ए 3 kg वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शॉपकीपर है जो 3 kg के वेट में मतलब 100 ग्राम का फॉल्ट है, मतलब बेसिकली वो 3 kg की जगह 2.9 kg देता है। ठीक है। ही सोल्ड 3 kg ऑफ पोटेटोज टू चारू यूजिंग द सेम फॉल्टी वेट फॉर 46 रुपये। ठीक है। And the cost price of the potatoes for the seller was 12 per kg. How much profit in rupees did he earn on the potatoes? ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जैसे 3 kg जो बेसिकली पोटेटोज थे उसने चारों को बेच दिया 46 रुपये में। तो इसका एसपी क्या हुआ? ठीक है, 46। हमें बेसिकली क्या निकालना है? हाउ मच प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस तो पता है कि इसका 46 है। अब इसने क्या बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटेटोज फॉर द सेलर वाज 12 पर केजी, मतलब 1 kg का 12 रुपये है। ठीक है। और वो बेच कितना रहा है? उसने 3 किलो बेचा है, लेकिन 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 उसने क्या किया ना कि उसका जो 3 किलो है उसमें 100 ग्राम का फॉल्ट है, मतलब बेसिकली उसने उसको 2.9 kg ही बचा है, सॉरी बेचा है। तो इसका जो एक्चुअल सीपी होगा, सेलर का जो एक्चुअल सीपी होगा वो क्या होगा? 2.9 kg इंटू 1 kg का प्राइस क्या है? 12 रुपये। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12 नाम का 108, 10 12 दूनी 24 10 34, 34.8। अब हमारे पास ये आ गया एसपी और ये आ गया सीपी, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है। हम 46 में से 34.8 को घटा देंगे, तो 35 घटाया 11, 11.2 रुपये, इतना उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि इफ ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट ए रेट 44.8 per kg, he is able to make a 12% profit. Due to water seepage, 1/5 of the sugar is damaged. What should now be the selling price per kg of the rest of the sugar to have a 5% profit? इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक ये मतलब जैसे मान लो कि इसने शॉपकीपर ने पहले शुगर को 44.8 पर केजी में बेचा, तब उसने 12% का प्रॉफिट बनाया। तो मैं बोलता हूँ कि 12% की वैल्यू होती है लाइक 3/25। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा सीपी है, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा भाई। 25 का 12% कितना हुआ? 3। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो मेरा एसपी क्या होता है? एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है। तो मतलब मेरा एसपी हो गया 28। 25 + 3 28। अब इसने ये दे रखी है 28 की वैल्यू, जो कि हमें एसपी की वैल्यू दे रखी है और हमें सीपी निकालना है। तो अगर 28 की वैल्यू मेरे पास 44.8 है, तो मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की वैल्यू क्या आएगी? 44.8 अपॉन 28 इंटू 25। 28 एकम 28, 16 68, 28 168। ठीक है। 25 150, 15 25 25 15 40। ठीक है। मतलब बेसिकली जो इसका सीपी है वो कितना आ गया? 40 रुपये। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ड्यू टू वाटर शीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज। समझ। ठीक है। तो इसने जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने ये 1 kg शुगर थी। ठीक है। 1 kg शुगर का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड, मतलब 1000 ग्राम का 1/5 डैमेज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसके पास सिर्फ 800 ग्राम बचा है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड नाउ बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द रेस्ट ऑफ द शुगर टू हैव ए 5% प्रॉफिट। अब जैसे मेरे पास ये सीपी था, 1 kg शुगर का जो सीपी था वो 40 रुपये था। ये बोल रहा है कि मुझे 5% का प्रॉफिट चाहिए। मुझे नहीं पता कि भाई ये खराब हुआ है नहीं हुआ। ठीक है। मुझे चाहे इसकी प्राइस बताओ, ठीक है, पर मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मैं इसका जो सीपी था 40 रुपये था, अगर मैं इसका 5% प्रॉफिट निकालूँ तो वो कितना होगा? 44 इंटू, अगर मैं 21/20 कर देता हूँ, क्योंकि 21 का मतलब हो गया मतलब बेसिकली कि 105/100। ठीक है। तो मैंने इसको 21/20 कर दिया। 20 दूनी 40। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि अब भी जो सेलिंग प्राइस है वो 42 होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? 800 ग्राम की। ठीक है। तभी इसको 5% का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि 1 kg का पर केजी। तो मैं बोलता हूँ कि अगर 800 ग्राम को मैंने 42 में बेचा है, तो मुझे 1000 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, मतलब बेसिकली 1 kg की वैल्यू। तो मैं निकालूंगा 42/800
इंटू 1000, 5/4, ये हो गया तुम्हारा 10.5 और ये हो गया तुम्हारा 52.5। तो मतलब बेसिकली अब वो 800 ग्राम को 52.5 kg पर के हिसाब से बेचेगा, सॉरी 1000 के मतलब इस प्राइस पे बेचेगा, तब उसको 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि ए सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर 95 इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज इन 1 kg। ठीक है, तो मतलब इसने क्या किया कि भाई इसने 20 kg, अच्छा ठीक है भाई, जो चीटिंग है कस्टमर। ठीक है, एंड व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट द कुकीज फॉर 76। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसने 20 कुकीज खरीदी 76 रुपये में। ठीक है, एंड इसने 19 कुकीज बेची है 95 में। मतलब ये इसका एसपी हो गया और ये इसका सीपी हो गया। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट निकालना है इफ द सेलर बोट द कुकीज। ठीक है, व्हाट इज द गेन। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है 95 और सीपी कितना है 76। तो 95 माइनस 76 कितना हो गया, 14×5 19, 19 इसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि इसने जो 76 था उसमें 20 कुकीज खरीदी थी, लेकिन यहाँ पे इसने 95 में 19 कुकीज बेची हैं। तो बेसिकली इसके पास एक कुकी अभी भी बची हुई है, उसका जो सीपी होगा वो भी प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। तो अगर 20 कुकीज़ का जो सीपी था वो 76 था, तो एक कुकी का कितना होगा 76/20, वो कितना होगा तुम्हारा 3.8। तो मैं उस 3.8 को इसमें इंक्लूड कर दूंगा तो कितना हो गया 22.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है अमित एंड बिलाल बाई गुड्स फॉर 1500 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। अमित मार्क्स हिज गुड्स अप बाई y%, वाइल बिलाल मार्क्स हिज गुड्स अप बाई 2y% एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ y%। बोथ मेक अच्छा बोथ मेक द सेम प्रॉफिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जैसे अमित था, ठीक है, एंड ये बिलाल था। अब इसने क्या किया कि हम इसको दोनों तरीके से करते हैं। हम इसको लाइक जो इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज होता है उससे भी करते हैं और हम इसको बेसिक से भी करते हैं। ठीक है, तो इसने बोला जैसे अमित ने वो चीज़ खरीदी जो भी कोई थी, मतलब कोई भी गुड थी, उसको 1500 में खरीदा और इसने 2000 में खरीदा। ठीक है, एंड अमित मार्क्स इज गुड्स अप बाई y%। तो ये अपनी जो मतलब जो भी इसने वस्तु खरीदी थी अमित ने 1500 में खरीदा और उसको y% अबू उसका जो प्राइस था वो सेट कर दिया। तो मैं बोलता हूँ कि 1500 का y% कितना हुआ 15y। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ ये सीपी था इन दोनों का, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 1500 प्लस 15y। ठीक है, ऐसे ही इसने क्या किया, बिलाल ने 2000 रुपये में खरीदा और उसको 2y% बढ़ा के, ठीक है 2y% से उसकी कीमत बढ़ा दी एंड फिर y% का डिस्काउंट दिया। तो मैं पहले 2000 का 2y% निकाल लेता हूँ। 2000 का 2y% कितना हुआ 40y। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या होगी 2000 प्लस 40y। लेकिन इसने क्या किया ना कि y% का डिस्काउंट भी दे दिया। तो मैं बोलता हूँ कि 100 माइनस y अपॉन 100। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करता हूँ, एक्चुअली इसको सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ से 40 कॉमन ले लेता हूँ तो 40/100 50 प्लस वाई और 100 माइनस वाई। ठीक है, अभी ये कितना हो गया 2/5। ये कितना हो गया अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 5000 प्लस 50y, सॉरी माइनस 50y प्लस 100y, मतलब 50y और माइनस y²। ये कितना हो गया 2/5, सॉरी इसको अंदर ही ले लेते ना। तो ये हो गया तुम्हारा 2000 प्लस 20y माइनस 2/5y²। ठीक है, ये इसकी फाइनल प्राइस है, ये इसका एसपी है जो इसने इसने बेचा है। तो इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो अगर मेरे पास ये एसपी है
और ये सीपी है, तो मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, मतलब इसमें से इसको घटा दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, और इसमें से मैं इसको घटा दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, और वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें से इसको घटाता हूँ तो 2000 से 2000 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 20y माइनस 2/5 वाई स्क्वायर बराबर, इधर प्रॉफिट क्या आएगा, 1500, 1500 प्लस 15y में से 1500 गया तो कितना आया, 15y। तो ये कितना बचा, सॉरी 5y बराबर 2/5 वाई से y कट गया, 25, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 25/2, बेसिकली 12.5%। ठीक है, एक तरीका तो इसको करने का ये है। एक हम इक्विवेलेंट जो परसेंटेज चेंज होता है हम उसके हिसाब से भी करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी बोला क्या है, जैसे मैं एक बार के लिए ना एक ठीक है, ये अमित है एंड ये बिलाल है, ठीक है, एंड इसका था 1500, इसका था 2000, ये तुम्हारा सीपी था, और ये एसपी है। एसपी इसका क्या होगा, 1500 और एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट, ठीक है, मतलब इसका प्रॉफिट ही निकाल लेते सबसे पहले। इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, लाइक जितना परसेंटेज ये बढ़ाएगा, ये बढ़ा कितना है, y%, तो 1500 इंटू वाई अपॉन 100, तो ये 1500y 15y हो गया, ठीक है। प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कितना होगा, जो इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 2000, ठीक है, 2y प्लस वाई माइनस 2y² बाई 50, सॉरी 100, ठीक है। एक सेकंड मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा, तो 2000y माइनस y² बाई 50, अरे सॉरी 50%, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज को हटा के 1/100 से वो कर देता हूँ तो ये हट जाएगा, तो 20y माइनस y²बाई 50, ये इस केस में प्रॉफिट होगा, और इस केस में प्रॉफिट होगा ये, और हमें बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल है, तो मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ। 15y बराबर 20, y कॉमन ले लो तो 1 माइनस y/50, y से y कट गया, 3/4, y/50 बराबर 1/4, y बराबर 50/4, आंसर क्या आ गया, 12.5। ठीक है, यही इसने पूछा था।